आपका अपने में आज हम बात करने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर जो अभी 2021 की भर्ती है उसकी एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। एग्जाम डेट जारी होने के बाद हर कोई सोच रहा है कि मैं अब क्या करूं, पढ़ाई छोड़े हुए काफी दिन हो गए। ये लड़ाई दोनों तरफ है, जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके साथ भी है और ये लड़ाई उनके साथ भी है जो लड़ाई लड़ रहे थे। यानी दोनों ने किताबें छोड़ रखी थी और वो दोनों वापस उस मैदान में उतरने वाले हैं। सरकार ने कहा कि 3,83,000 विद्यार्थी जो है इसके लिए आवेदन करेंगे। आप वहां पर ही छोड़ दीजिए कि 50,000 तो पहले से ही इसमें नहीं आएंगे। अगर आवेदन कर भी देंगे तो पिछला जो अभी 2000 ये जो एग्ज़ाम हुआ है 26 के अंदर, उस 2026 वाले एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि ठीक है कि 2026 वाला एग्ज़ाम है, जैसे जो केसरी सिंह जी थे उन्होंने बताया कि एआई मोड पर जो पेपर बनाया गया उसके कारण जो है कि अपने जो तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या पॉलिटी में आएगा, क्या साइंस टेक में आएगा। वो दो चार करंट के भरोसे अपने जो है तैयारी करें कि नहीं करें। लेकिन आप ये सोच लीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो कोई तो करेगा। और आपके पास अवसर है कि लड़कियों के पास सबसे ज़्यादा सुनहरा अवसर इसलिए है कि बहुत सारी लड़कियां थी जिनकी शादी हो गई होगी, क्योंकि 2021 से लेकर 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शायद माँ बन चुकी होगी, तो हो सकता है कि बच्चे को खिलाना और फिर पढ़ाई करना, या जिनकी शादी हो गई वो ससुराल का काम और पढ़ाई करना, या फिर वो लड़के नौजवान साथी जो किसी ना किसी कारण अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक फील्ड को छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में तैयारी करने के लिए, या अपने सोचें कि वो जॉब लग गए होंगे या वो किसी प्राइवेट सेक्टर में अपना भाग्य आजमा रहे होंगे। तो अभी जो 2021 की भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी होंगे, वो जो क्रीम विद्यार्थी जिसको हम कहें, वो लगभग 50,000 के दायरे में ही मिलेंगे आपको। या हो सकता है कि वो कोई आरएस बन गया होगा, या कोई पटवार, ग्राम विकास अधिकारी या ईओआरओ, कहीं ना कहीं उसका जो है चयन हो गया होगा या होने वाला होगा। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ पेपर देना ही था, जो सिर्फ फॉर्म भरकर पेपर देने जाते हैं, तो वो ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट भी नहीं है। इसमें सीरियस कैंडिडेट वही है जो या तो चयनित अभ्यर्थी थे, उनके लिए भी एक चुनौती है कि अपने आप को सही साबित करना, कि जिन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए या उन्हें लगता है कि हम ईमानदारी से भर्ती हुए, तो उनके पास ये अवसर है कि इस भर्ती के अंदर अपने आप को दोबारा वापस से प्रूफ करना और बताना कि हाँ, हमने मेहनत की थी, हमारे साथ अन्याय हुआ या जो भी न्याय हुआ, क्योंकि सबके पास दोनों पक्ष हैं, तो हम वापस इस मैदान में आ गए। या फिर उन अभ्यर्थियों की भी लड़ाई है जो इस जंग को लड़ रहे थे, उन्हें भी अपने आप को साबित करना है। और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है फिजिकल। जैसा अभी 2026 के इस एग्जाम को लेकर जो फिजिकल की तैयारी करने के लिए हमारे पास अभ्यर्थी आ रहे हैं, जहां उनको देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी टेलीकॉम ऐसा ही कि फिजिकल में फेल हो गए थे और कहने के बावजूद भी वो तैयारी नहीं कर पाए। तो अब हमारे पास में ये कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कुछ नहीं करना। 2026 का पेपर उठाओ, उस पेपर को एक तरफ रख लो और उस अनुसार पढ़ते रहो। हिंदी के अंदर वही वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति वो पढ़नी है। वो कहाँ से पढ़ें? किसी सर हिंदी की क्लास आपकी शुरू कर देंगे, वरना आप जो है हरदेव बाहरी की एक बुक आती है पतली सी, वो बहुत अच्छी है, जिसके अंदर वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि के बारे में बताया गया, हरदेव बाहरी। क्योंकि इस बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा पर्सन जो वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि के, तो उसी बुक में से थे। हो सकता है कि अगली बार ना हो। या फिर कामता प्रसाद गुरु, या एक और आती है वो शर्मा जी की कोई किताब है, पुरानी जो ऑथेंटिक गाइड्स है वो आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको पहले से नॉलेज है और अपने आप में सुधार करना चाहते हैं। दूसरा, जीके वाले पार्ट के अंदर जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति, भारतीय इतिहास, वर्ल्ड जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी और करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट तो मैं आपको जीके में पिछला जो भी एग्जाम हुआ वो भी मैंने करवाए थे। उसके 5-7 क्लासों के स्क्रीनशॉट भी आप जो है टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। अब इस बार थोड़ा सा मैं और मेहनत कर लेता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है करंट अफेयर्स की जो क्लासें हैं योजनाओं के साथ, या फिर जो महिलाओं बच्चों से जुड़ी योजनाओं में जो पूछा जा रहा है कि एक्ट पूछे जा रहे हैं, या तो पॉक्सो एक्ट पूछा जा रहा है, या फिर घरेलू हिंसा जो है
वो पूछी जा रही है, या फिर किशोर न्याय अधिनियम जो है वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 3 प्रश्न तो अपने वहां से पक्के करते हैं। उसके बाद अपने पढ़ते हैं कि जो अर्थशास्त्र से जो प्रश्न यानी इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए, उसमें आर्थिक समीक्षा और करंट के प्रश्न जैसे जनवरी माह से पूछे गए थे, तो क्या हम जनवरी से लेकर अब तक पढ़े, या फिर हम एग्जाम से पहले 4 महीने वाले पढ़े? तो मेरा यही मानना है कि आप जनवरी से लेकर अभी तक पढ़ लें। वो पूछेगा तो लास्ट के 5 महीने से पूछेगा, लेकिन आपने लगातार अखबार को पढ़ा है, लगातार सुर्खियों में रहे हो, तो जनवरी से लेकर अब तक पढ़ लीजिए, रिस्क मत लीजिए। क्या पता वो फरवरी से पूछ ले, क्या पता वो मार्च से पूछ ले, और आप तैयार कर रहे हो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का, तो अरे मतलब अगस्त तक का, तो हो सकता है कि वो गलती ना हो। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर उसको याद करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और ये जिम्मेदारी मैं तब लूंगा जब आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप तैयारी करवाओ, तो हम भी रात को 9 बजे वाली क्लास में इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं। हिंदी के अंदर आपको डाउट है वाक्य शुद्धि को, शब्द शुद्धि को, पारिभाषिक शब्दावली को, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, प्रायवाची, इन सब के लिए, तो आप मुझे बताएं कि पीसी सर की क्लास हम किस तारीख से शुरू करें, ताकि वो भी आपको पढ़ाने लग जाए। ठीक है। हाँ, और टेलीग्राम चैनल आशु जी के ट्रिक ज्वाइन कर लेना। कोई भी ज्यादा आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोर्स लो या टेस्ट सीरीज लो, उनके ज्यादा पैसे लगाओ आप, क्योंकि 2021 वाले दोनों ही पीड़ित अभ्यर्थी हैं, चयनित भी हैं और जो वंचित रह गए थे वो भी पीड़ित हैं। तो हमने तो सिर्फ उसका एक रिकॉर्ड बेच ही शुरू किया है, जो 999 रुपये का है, जिसके अंदर जो थानेदार बेच था हमारा जो पिछली भर्ती वाला, उसी के लेटेस्ट जो वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। उसमें से आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जियोग्राफी, हिंदी, सारे वो प्रश्न मिलेंगे जो आपके लास्ट वाले एग्जाम में आए हुए हैं। आप उसमें फोल्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टेलीग्राम पर सारे मैंने बताए नहीं थे भाई, बाकी सब आके बताने लग गए थे, हमने बताया नहीं था, बस इतना ही है। बाकी सेम चीज़ है, वही राज्यपाल है, वही अरे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वही महाराणा प्रताप है, वही हल्दी घाटी का युद्ध है। आप उसके पैसे ज़्यादा दें या कम दें वो आप पर निर्भर करता है। हमने जो है एक जो हर विद्यार्थी तक पहुंच सके और वो अच्छा स्कोर करके आए, बस इसलिए हमने वो जो रेट है वो 999 रखा है। जिसको पढ़ना है वो तैयारी कर लो, ऐप से पढ़ लेना, वरना यूट्यूब पर क्लास शुरू करते हैं, उनको देखने के बाद तो फिर आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज रात से नहीं है, कल से अपने इसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, गणेश जी को वार है। और जो अभी 2026 वाला एग्जाम देकर आए थे सब इंस्पेक्टर वाला, वो फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, या जो अभी यूआरओ वाले विद्यार्थी आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आकर मिल सकते हैं। फिजिकल वाले भी नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं और यूआरओ वाले भी हो चुके हैं, और आगे जो पुलिस और सीटी के उसके लिए हम और बता देंगे, क्योंकि अभी जो 11 मई को स्टार्ट किया था वो लगभग बैच फुल हो गया है। तो हमने अगले हफ्ते जो है सोमवार को बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, जिसको भी एडमिशन लेना हो वो पहले आ जाया करो, बाद में फिर मुझे मत कहा करो सर। एक तो यार आपकी इंग्लिश में सारी बातें, हाई कोर्ट एग्जाम कब होगा नहीं पता। राम राम आशु जी, राम राम, नमस्कार था सकलान, राम राम, जय हिंद जय भारत। बस आप तैयारी करें, जो भी आपको कमी लगे मुझे बताइएगा, मैं सारे टीचर आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के माध्यम से लगातार पढ़ाए। और आप पढ़िए, 2021 में आपको दोबारा मौका मिला है, तो आपने आपको साबित कीजिएगा, ताकि जिन पर हमने उंगलियां उठाई भी है या जो रह भी गए थे वो भी अपने आप को श्रेष्ठ बता सके। और कितने लोग इस मैदान में वापस आते हैं, वो पूरा राजस्थान देखना चाहता है, वो पूरे परिवार देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है सभी की कि आपको सबको तैयारी करनी चाहिए। मानसिक दबाव सभी पर रहेगा कि अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो देखो किसी ना किसी का तो होगा ही जरूर। और टेंशन लेने से ज़िंदगी नहीं कटने वाली। चुनौतियां ये एक भर्ती नहीं है, चुनौतियां बहुत सारी है जीवन की। जो लोग नौकरी नहीं लगे हुए वो भी जीवन यापन कर रहे हैं, बस इतना कि काम करना चाहिए। जैसे आपका लक्ष्य है तो उसके पीछे भेड़िए की तरह पड़ जाओ, जब तक वो लक्ष्य ना मिले तब तक, वरना उस जवानी का क्या फ़ायदा जो नींद और आराम में बिता दी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। 9509057807 पर आप मैसेज करके ऑफलाइन, फिजिकल, यूआरओ बैच या अन्य किसी बैच के लिए आप आ सकते हैं, केवल व्हाट्सअप करके। थैंक यू, जय हिंद।